सेना में बम्पर भर्तियों की एक खबर खुशखबरी के तौर पर आई थी, लेकिन आज देश भर से जो तस्वीरें आई वो रंग में भंग डालने का काम कर रही हैं। बिहार के एक जिले के बाद दूसरे जिले, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवें जिले तक कुछ ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। और केवल एक राज्य की बात नहीं है, ये आग जो लगी हुई है, ये जो नाराजगी दिखाई दे रही है, वो ना सिर्फ बिहार में है बल्कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और वो सारे राज्य जहां से बहुत सारे नौजवान देश की सेवा का सपना देखते हैं, आज देश की प्रॉपर्टी जलाते हुए नजर आए। इनके अंदर नाराजगी है। कहीं पुलिस भारी पड़ी, कहीं उपद्रवी भारी पड़े, कहीं प्रदर्शनकारी घायल हुए, कहीं पुलिस वालों के सिर पर भी चोटें आई। अब तक इसी तरीके की तस्वीरें नौकरी की मांग को लेकर आती थी। अब 90 दिन में नौकरी देने के ऐलान के बाद वैसा ही उत्पात और वैसी ही हिंसा हो रही है। सरकार ये कहती है कि वर्दी भी देंगे, भर्ती भी देंगे, लेकिन गुस्साए नौजवान मरने मारने को उतारू हैं, धमकियां दे रही हैं। सवाल ये उठा रहे हैं कि ये 4 साल की नौकरी, ये टेम्पररी सेना की भर्ती कहां तक औचित्य है इसका, इस पर वो जवाब मांग रहे हैं सरकार से। क्या अग्निपथ स्कीम में किसी सुधार की जरूरत है? अगर हां तो बातचीत हो सकती है, ऐसे रास्ते निकाले जा सकते हैं, लेकिन वो चर्चा से ही संभव है। एक बात तो तय है कि इस तरीके से आग लगाने से कोई हल निकलेगा नहीं, लेकिन नाराजगी युवाओं में भरपूर है। आज मुकाबला में हम इसी कंफ्यूजन और कंफ्यूजन के सॉल्यूशन पर चर्चा करेंगे। और यह समझना बहुत जरूरी है क्योंकि सवाल एक दो लोगों का नहीं, पूरे देश के भविष्य का है, देश के युवाओं के भविष्य का है और सेना के भविष्य से भी इसे आप जोड़कर देखें, क्योंकि सेना इस देश के भविष्य से इतर नहीं है। हमारे साथ बेहद खास मेहमान अब चर्चा में जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ शहजाद पूनावाला स्टूडियो में ही मौजूद हैं, स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी की ओर से अभय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत अभय जी आपका भी। जेडीयू की ओर से माधव आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बिहार की स्थिति सबसे ज्यादा विकट इसलिए बनी हुई है, वहां पर ट्रेन को आग के हवाले किया गया, बस को आग के हवाले किया गया, जगह जगह रास्ता जाम किया गया, रेलवे ट्रैक जाम किया गया। तो बिहार से सबसे ज्यादा ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो परेशान करती हैं। नौजवानों का गुस्सा आज जमकर फूटा है। इसके अलावा मेजर जनरल के सिन्हा साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, रक्षा विशेषज्ञ हैं, बहुत स्वागत है जनरल साहब आपका। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी भी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत लेफ्टिनेंट जनरल शंकर आपका भी। शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से ही करेंगे। देखिए शहजाद, ये स्कीम लेकर सरकार इस मंशा से आई कि नौकरियों की जो कमी है, युवा जो बेरोजगार हैं, जो सेना में भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक संजीवनी के तौर पर ये स्कीम काम करेगी। लेकिन इसका हश्र क्या हुआ वो आप देख रहे हैं। सवाल ये पूछा जा रहा है कि देश की बेहतरीन फोर्स को क्या ऑर्डिनरी फोर्स बनाने की तैयारी की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो जिन्होंने युवाओं के हाथ में तमंचा थमा के उनको अपहरणवीर बनाया, जिन्होंने स्कैम पथ पर चलकर, चाहे बोफोर स्कैम हो, तात्रा स्कैम हो, जीप स्कैम हो, जिन्होंने स्कॉर्पियन स्कैम हो, इतने स्कैम्स के डिफेंस सेक्टर में, आज वो जब सियासत करते हैं, और वो कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए, पुलवामा का दोष भारत की सेना पर डालने का प्रयास किया, बालाकोट पर सवाल उठाए। ये वो लोग हैं जो भारत की सेना की तुलना यूक्रेन से करते हैं। जब गलवान में हमारे वीरों ने बलवान दिखाया तो उन्होंने गलवान का मजाक उड़ाया। डोकलाम के समय पर चाइनीज के साथ खड़े थे। तो आज ये लोग सियासत कर रहे हैं। नहीं, मैं इसी पे आ रहा हूं, मैं अब इसी पे आ रहा हूं, मैं इसी पे। हम उन युवाओं की बात मैंने तो नाम लिया ही नहीं आज मीनाक्षी जी, मैं इसलिए मैं कह रही हूं कि हम सहयोग की बात तो ये है, पॉलिटिकल पार्टी पर मीनाक्षी जी, पर सहयोग की बात ये है, इन युवाओं के बारे में सोचिए जो नाराज हैं, जो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका क्या भविष्य होगा। सहयोग की बात ये है कि मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, पर आप भी इशारा समझ गई कि कौन इस पर सियासत कर रहा है। यही मैं आपको मुख्य रूप से पहले बताना चाहता था। अब आते हैं इस पूरे मुद्दे पर, क्या भ्रम और मिथक फैलाए जा रहे हैं और सियासत की जा रही है। सबसे पहले तो शेखरकट कमेटी रिपोर्ट है, उसमें कई सारी रिकमेंडेशंस है और कई सारी रिकमेंडेशंस को लागू किया है। और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है रिफॉर्म का, जैसे कि सीडीएस पोस्ट को क्रिएट करना है, ओआरओपी को लागू करना है जो कुछ लोग नहीं कर पाए, नेशनल वॉर मेमोरियल बनाना है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेपनरी करना है, जिस प्रकार से आज हम लोगों ने आत्मनिर्भरता की और डिफेंस प्रोक्योरमेंट को पुश किया है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को कॉर्पोरेटाइज किया है। उसमें से एक रिफॉर्म यह था कि हमारी देश की सेना जो है, सैन्य बल जो है, उनकी एज प्रोफाइल को नीचे लाना है, जो कि आज की तारीख में 32 साल है। एक समय था कि बहुत युवा हमारी आर्मी हुआ करती थी, आज 32 साल है, उसको 26-27 की ओर लाना है, उसको फिटर बनाना है, उसको और आधुनिक बनाना है। और इसमें हम लोगों ने अग्निवीर स्कीम, जो भारत की जो तीनों सैन्य बल है उनके जो शीर्ष है, उन्होंने तय किया कि इसको लाना है, स्कीम को लागू करना है, जिससे कि 4 साल का एक मौका मिलता है। और शॉर्ट कमीशन पहले भी
हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स में भी होता है, यूनाइटेड किंगडम में भी होता है, सबसे ताकतवर आर्मीज में भी 2 से 8 साल के बीच शॉर्ट कमीशन होते हैं, वो भारत की सेना में भी ये लागू किया जा रहा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि 4 साल के बाद इनका क्या होगा। मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि देखिए 4 साल में 17.5 की उम्र में आप ज्वाइन करते हैं, 21.5 में या 22 में 23 में आप छोड़ते हैं, आपके पास फिर भी 28 साल की उम्र होती है कि आप गवर्नमेंट सर्विस में अप्लाई कर सकते हैं। परंतु सोचिए, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, एक स्किल आपकी डेवलप होती है, आपके अंदर राष्ट्र भावना एक पैदा की जाती है, नाम नमक निशान की तरफ आप वफादार होते हैं, आप इक्विप होते हैं कि आप मॉडर्न सोसाइटी में जाकर आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। आपको सीएपीएफ सीआरपीएफ इसका ऐलान हो चुका है, गृह मंत्रालय ने कहा है कि वहां पर प्राथमिकता मिलेगी। कई सारी स्टेट्स ने जैसे यूपी उत्तराखंड ने यह ऐलान किया है कि हम पुलिस में उनको प्राथमिकता देंगे, अलग पैरामिलिट्री और बाकी फोर्सेज में आपको प्राथमिकता मिल सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्विस में भी मिल सकती है, उनकी सरकार भी कुछ ऐलान कर सकती है। प्राइवेट सेक्टर में आपके पास 11,70,000 रुपए आपकी बैंक अकाउंट में। आप बताइए कितने युवाओं के पास 3-4 साल के बाद 22-23 की उम्र में 11 लाख का एक बैंक बैलेंस होता है कि वो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दे। तो मुझे लगता है कि यहां पर भ्रांतियां जो फैलाई जा रही है, और ऐसा नहीं है कि समाज में चले जाएंगे तो ये लोग जो है एक खतरा बन जाएंगे। बहुत सारे लोग जो हमारी आर्मी से एग्जिट करते हैं वो 32 की उम्र में एग्जिट कर जाते हैं, तो क्या वो समाज के लिए खतरा बन जाते हैं? ये हमारी आर्मी और सेना के मनोबल पर चोट करने वाली कुछ ताकतें हैं जो हमारी सेना को बार बार कमजोर करने के लिए विदेशी धरती पर जाकर पाकिस्तान और चाइना के सुर में सुर मिलाती है। ये वो लोग हैं जो रफाल का एक्विजिशन नहीं होना देना चाहते थे, ये वो लोग हैं जिन्होंने 1,80,000 बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीदा। 9 साल तक इनकी सरकार ने 1,80,000 बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीदा। ये खरीदने के लिए भी नरेंद्र मोदी को आना पड़ा। ये आज डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।